हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ LLB फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का कॉन्स्टिट्यूशन का 2019 का प्रीवियस ईयर का पेपर, जो हमारे LLB एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि जब हम अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो तब हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि हम किन क्वेश्चनों को ज़्यादा स्टडी करें, कौन से क्वेश्चन हमारे पेपर में ज़्यादा आने वाले हैं, किस पर हम ज़्यादा फोकस करें। तो ये चीज़ें हमारे लिए समस्या खड़ी करके सामने आ जाते हैं। ये समस्या हमारे सामने बनी रहती है। अब इनको हम इनका समाधान कैसे करें, इनके सामने कैसे आएँ और इनसे बेहतरीन तरीके से तैयारी कैसे करें, इन सभी का समाधान करते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर। हम प्रीवियस ईयर के पेपर जो हमको कैसे इनका समाधान देते हैं, जब हम प्रीवियस ईयर के पेपर देखते हैं तो जैसे सपोज करो हमारा 2022 में पेपर होने वाला है सेम सेकंड का। अब यहाँ पे क्या है, 2022 से 5 वर्ष पहले 21, 20, 19 और 18, 17, यानी ये 5 ईयर के पेपर हैं। इनमें से हमारे 5 ईयर के जो पेपर उठाए जाएंगे, ये 5 ईयर के पेपर उठाए जाएंगे और इनमें से प्रत्येक ईयर के पेपर में से कहीं से 10 का, कहीं से 20 का, कहीं से 30 का, कहीं से 15 का, इस प्रकार से पेपर उठाए जाएंगे। और हमारे जो नेक्स्ट ईयर का जो 2022 का जो पेपर होगा, वहाँ से ऐसे पेपर बना दिया जाएगा और 10 या 20 नंबर का अपने तरफ से कुछ बना के रख देते हैं, वो भी उसी में से बना के रखते हैं, उसी के आधार पर। तो हमें आसानी हो जाती है कि हमारे जो प्रेजेंट में जो हमारा पेपर होने वाला है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, तो वो आते हैं हमारे इसी टाइप से। तो इसलिए हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के पेपरों को, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आने वाले हैं और कौन से क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर में आने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं LLB सेकंड सेम एग्जामिनेशन मई 2019, लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया सेकंड, स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टाइम है 3 आवर्स का, कोड है 2002, न्यू कोर्स। मिनिमम मार्क्स है हमारे 100। नोट सभी खंडों को निर्देशानुसार हल कीजिए। सेक्शन 8, नोट सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है, अधिकतम 75 शब्दों में, अति लघु उत्तर अपेक्षित। मतलब 5 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 5 में से 5 करने होते हैं और प्रत्येक 4 अंक का होता था। 5 × 4 यानी 20 नंबर के हमारे होते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट नंबर को। यह है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। पहला है हमारा, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया लिखिए। भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके चुनाव की प्रक्रिया लिखिए। दूसरा है, छद्म विधायन से आप क्या समझते हैं। तीसरा है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषित राज्य आपातकाल के प्रभाव को लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, लिख लेना। संविधान संशोधन की भिन्न प्रक्रियाओं को लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पदयुक्त करने के लिए भारतीय संविधान में कौन सी अनिवार्य शर्तें निहित की गई हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि इसमें से आप प्रीवियस ईयर के और मैंने क्वेश्चन पेपर डाले हैं उनको देखना, सभी एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। तो ये था वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जो 5 थे, 5 ही करने अनिवार्य हैं। अब देखते हैं सेक्शन बी यानी खंड ब पे। निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है, अधिकतम 200 शब्दों में, लघु उत्तर अपेक्षित। मतलब इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट में, प्रत्येक जो है 10 नंबर का होगा और उसमें से करने 2 अनिवार्य हैं, यानी 2 करने अनिवार्य हैं। 2 × 10 यानी 20 नंबर का हो गया। 10 × 2 यानी 20 नंबर के हो गए। और पढ़ते हैं कौन कौन से हमारे 3 क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। पहला है, संसद सदस्यों को प्राप्त संसदीय विशेष अधिकारों का वर्णन कीजिए। दूसरे नंबर का है, इसे देखते हैं। सामान्यतर पर यह कहा जाता है कि भारत में राष्ट्रपति के स्थान पर प्रधानमंत्री ही वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख है, टिप्पणी कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। आधारभूत ढांचे के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इस सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। आगे चलते हैं। नोट, अब आ जाते हैं हमारे लॉन्ग विस्तृत उत्तरीय प्रश्न।
नोट 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है, विस्तृत उत्तर अपेक्षित है। मतलब हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें 5 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, 5 में से कोई 3 लॉन्ग क्वेश्चन हमें करने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 20 अंक का होता है। 20 इंटू 3 यानी हो गए 60 नंबर, ये 60 नंबर के होते हैं। देखते हैं कौन कौन से हमारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं, उनको देखते हैं एक बार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात पर एक लेख लिखिए, इसके क्या प्रभाव है, निर्णित वादों का हवाला दीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये जरूर ही आने वाला है, आएगा ही, लिख लेना इस बात को। भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद के संविधान संशोधन के क्षेत्र विस्तार की विवेचना कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। निर्णित वादों की सहायता से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। अब देखते हैं फिफ्थ, निर्णित वादों की सहायता से क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत एवं सार और तत्व का सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ये थे हमारे प्रीवियस ईयर 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इन्हीं के आधार पर हमारा जो 2022 का जो पेपर है और आगे हमारे जब भी कभी पेपर आएंगे तो हमारे प्रीवियस ईयर के पेपरों से ही उठाकर हमारा प्रेजेंट टाइम का पेपर बनता है। तो इसलिए ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होते हैं। और एक बात ये आपसे कहना चाहता हूँ, आप एक नोटबुक ले लीजिएगा। मैंने 5 ईयर के पेपर 15, 16, 17, 18 एंड 19 ये इन ईयरों के पेपर मैंने प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो आपके यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं। एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, प्लेलिस्ट में से आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। और एक नोटबुक लेके आप सभी के सभी ईयर वाइज 2015, 16, 17, 18, 19 इस टाइप से सभी प्रश्नों को एक बार उतार लीजिएगा। उनके आधार पर अपनी तैयारी करिएगा, उन्हीं के आधार पर अपने गाइड को, अपने एक्ट को खोलिएगा, उसके आधार पर अपनी तैयारी करो। बहुत ही बेहतरीन नंबर आने वाले हैं, ये आपको विश्वास दिला रहा हूँ। अगर इस प्रकार से आप तैयारी करोगे बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने दोस्तों को शेयर करो, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करो, अपने मित्रों से बताओ। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन घंटी को दबा लो, क्योंकि हम आपको ऑल सेमेस्टर की तैयारी इसी YouTube चैनल पर कराने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।